वेलकम टू एक्सेलरेशन चैप्टर। आज आम परवर्ती क्लास मैथ्र परवर्ती क्लास को आम आपण स्वागत करुचु। तो आज आम विषय है लेखचित्र माध्यम सह समीकरण द्वयर अनन्य समाधान संभव कि न परीक्षा कर। आम अलरेडी सह समीकरण विषय आलोचना करते जहाँकि गोटे सह समीकरण जोटा कि एक्स आउ वाई माध्यम थाए तो ସେଇଟା कौन आसे ना गोटे सरल रेखा ग्राफ माध्यम आस। तो ये आमको आज दुईटा सह समीकरण जो दि जाइए दुई सह समीकरण अनन्य समाधान संभव कि नुह ताको आम परीक्षा कर। तो ये आम देखा तो इक्वेशन ये दुईटा अच्छी ये सपोज इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। ताले इक्वेशन 1 आम जो देखा ये कौन एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ को आम जदि ग्राफ रे प्लॉटिंग करवा सरल रेखा तार बाहर करा प्रथम यार बिंदु निरूपण करवा दुईटा बिंदु बाहर करा आटलिस्ट जो दुईटा बिंदु आम सरल रेखा को स्थानित करा। तो देख एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 अच्छे। तो ये वाई इक्वल कौन हम ना ये जो माइनस 3 अच्छी चली गला प्लस 3 और जो एक्स अच्छी गले माइनस। तो आम एक्स रूल्य स्थापन कले वाई रूल्य पाइबा। तो ये गोटे आम टेबुल नवा जो एक्स रूल्य नवा और वाई रूल्य पाइबा। तो देख आम एक्स भिन्न भिन्न मूल्य नवा और वाई रूल्यटा 3 माइनस एक्स। तो एक्स रूल्य जदि आम 0 नौचे ताहले एक्स मूल्य 0 हेले 3 माइनस एक्स ये पकेबा 3 माइनस 0 इक्वल टू के आसो ना सेटा आसो 3। जदि एक्स मूल्य 3 पकई दि जाउची 3 पकई देले एठे आसे कोन 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमरो एटलीस्ट दुईटा बिंदु दरकार हम पाई जाइते। परवर्ती जदि अधिका बिंदु नबा ताहले देखो 1 जदि नबा एक्स रो वैल्यू 1 नेले 3 माइनस 1 हे जिवो 3 माइनस 1 हे जिवो। जदि हम 2 नबा ताले 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ताले ये गुडा को y रो मूल्य आसे एठी जो गुडा का बुझले आ ये x रो। तो हमरो एटलीस्ट दुईटा बिंदु दरकार हम दुईटा बिंदु एठी नबा अध्य नबा नै। तो x रो वैल्यू हम जे तोले 0 नैते y रो वैल्यू आसी 3 आसी। आ जते बेले x रो वैल्यू 3 निया जाईची y रो वैल्यू आसी 0। तो एटा हमें एक्स आउ वाई पेयर जदि नवा ताहले एठा आसला 0 आउ 3 गोटे पेयर पूजे कोनटा हला p1 आ गोटे आसला p आउ 0 ई कोनटा हला p। तो हमें p x y आकार रे एभली नवा। तो दीटा बिंदु हम पाइले से दीटा बिंदु देखि हम सरल रेखाटा बाहर करे। तो 0 3 ताने एठा हला एटा x रो वैल्यू ई हला y रो वैल्यू। तो x रो वैल्यू 0 y रो वैल्यू 3 हो देखिबा x रो वैल्यू 0 कहले ए बिंदुटा ई मूल बिंदुटा x रो वैल्यू 0 y रो वैल्यू तो y अक्षरे 3 कहले 1 2 3 एठी जा ताले ए जो पॉइंट एठी आसुची याको हमें मार्क करले ये हला 0 3। तो ई पॉइंट हला तुमरो कोन ना तुमरो p1। तापर देखो 3 0 p रो मूल्य अछि 3 0 ता माने x अक्षरे एटा हबो 3 y अक्षरे आसबो p0। ताले x रो 3 कहले कोन ना ई पॉइंट हला x रो 3 y रो 0 कहले कोन ना सर्वदा x अक्ष ऊपर y रो मूल्य था 0। तो y रो 0 कहले एटू आ x रो 3 तो ए दिटा को हम जतोल जोडीबा 8 पॉइंट पाइबा जोटा ये जो 3 0 ये गला तुम्हारो p2। तो हम दीटा बिंदु पाई गले अलग बिंदु गुडा को नेले चलियो न नेले भी चलियो। तो 1 2 आमे भी चाहिले नै परियो 2 1 चाहिले भी नै परियो। तो दे हमें नौ से 2 1 2 देखंतु। तो x रो अछि 2 y रो 1 तो x रो 2 y रो 1 ताहले पॉइंटटा अछि लंब भाग जोड़िया पड़े ये जो 2 1 या को p3 बोले हमें सपोज न। तो एटलीस्ट डेटा बिंदु दरकार
ଏଟା ଆମେ ତିନିଟା ଯୋଡ଼େଇକି ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏବେ ଯୋଡ଼ିବା। देखो तीनटा जाक बिंदु ଏବେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଯାଉଛି। ତ এটা যেহেতু ଆମେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରୁ ନେଇଛେ ତ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣର ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ରେଖା ସପୋଜ ୟାର ନାଁ ହେଲା L1। ତ ଏଇ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟା ଯୋଉଟା କି ତାର ଅନ୍ୟ ରୂପ ହେଲା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା L1। ତ ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣକୁ ଯିବା ଯୋଉଟା ଅଛି 2x + 2y - 6 = 0। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ एठू आमे कॉमन ले जिवा देखो 2 कॉमन ने गले x प्लस y रहला एटे 6 रू कॉमन होले आ रहला एटे 3 इक्वल 0। तो ए 2 टा से पाखे 0 रे डिवाइड होची तो से पाखे 0 रे डिवाइड हे गले से जो 0 एपटे रहला x प्लस y माइनस ता माने इक्वेशन 1 जोटा हमर थिला x प्लस y माइनस 3 इक्वल 0। तो इक्वेशन 2 रो रिड्यूस फॉर्मूला जोटा कि 2 गुणित होई थिला तो आमे 2 हरिदबा टोटल इक्वेशन दे बा 2 कॉमन ने 11 बाकू 0 रे हरदबा ताले हमरो एक अधर x प्लस y माइनस 3 आसला 0। तो इक्वेशन 1 जोटा इक्वेशन 2 दिटा केही कहे ठारू भिन्न नहंती। तो आमे जदी इक्वेशन 2 को मध्य नै कि सेमती आमे तार पॉइंट काढीबा माने भिन्न भिन्न बिंदु बाहर करिया सरल रेखा पे ताले सेही सेम टेबलटा आसीबो जोटा कि इक्वेशन 1 पई आमे पाइचे एठी इक्वेशन 1 पई हमें जोटा पाइजे जो टेबलटा सेही सेम टेबलटा हमरो इक्वेशन 2 पई बेठी आसीबो। तो किछि भिन्न आसीबोनी ता माने इक्वेशन 1 रो जो सरल रेखा जहा इक्वेशन 2 रो सरल रेखा मध्य ताहा। तो ए इक्वेशन 2 जोटा दिया जायतिला हमको तीनटा सरल रेखा कोन हेबे एक आ अभिन्न ता माने L1 जिए L1 ऊपर से L2 टा भी सेमती रहइबो। तो L1 equal to L2 L1 equal to L2 कहीं की ना जेतु हमरो सरल रेखा दीटा समान रहिछि बुझला जेतु इक्वेशन दीटा समान अछि सरल रेखा दीटा मध्य समान आसीबो ता माने सरल रेखा द्वय एक ओ अभिन्न। तो इक्वेशन दीटा जेहेतु समान थिला माने एक आ अभिन्न थिला तो सरल रेखा दीटा भी एक आ अभिन्न बाहरला। तो एई क्षेत्र रे कोन हुए ना ताकर असंख्य साधारण बिंदु आछो L1 आ L2 ऊपर असंख्य साधारण बिंदु आमे पाई परिबा। तो असंख्य साधारण बिंदु कहिले कोन ना L1 L2 मध्य रे असंख्य साधारण बिंदु। तो असंख्य साधारण बिंदु बोले कोन ना जो बिंदु गुडाक L1 को भी सैटिस्फाई करिवो L2 भी सैटिस्फाई करिवो ता माने L1 के ना 1 समीकरण आ L2 कहले 2 समीकरण दुईटा जाकू सेही मूल्य गुडाक कोन करिवो सैटिस्फाई करिवो माने कोन होला सपोज एठा हमर पॉइंट अछि उठे 2 1 से 2 1 को हम इक्वेशन 1 रे देखंतु पकांतु x जगह रे 2 पडिवो y जगह रे 1 पडला 2 + 1 एठो अछि -3 तो 2 + 1 ହେଲା 3 3 - 3 आसला 0। तो यार राइट साइड रे 0 अछि लेफ्ट साइड रे भी 0 आसला। तो ये इक्वेशन 1 को सैटिस्फाई करला। इक्वेशन 2 रे से 2 1 को हम पकेबा देखो ताले ये आसे 2 * 2 ये आसे 2 * 1 -6 तो 2 * 2 है लगते 4 4 + 2 -6 तो 4 + 2 है 6 6 - 6 इक्वल 0। तो लेफ्ट साइड रे हमरो 0 आसिला यारो राइट साइड भी 0 अछि ता माने ये जो 2 1 पॉइंट ता इक्वेशन 1 को भी सैटिस्फाई कला इक्वेशन 2 को भी सैटिस्फाई कला। अन्य मूल्य गुडा को मते सेमते हमें जदी नै कि देखिबा सब गुडा को इक्वेशन दीटा को सैटिस्फाई करिवो ता माने सेही समस्त बिंदु गुडा को जो गुडा को कि
उभय सरल रेखा ऊपर अछि तो से माने ये दुईटा समीकरण समाधान हे ता माने एई भले केते बिंदु अछि ना असंख्य बिंदु जेहेतु साधारण अछि तो असंख्य समाधान आछिबो तो जेते बळे L1 आ L2 एका ओ भिन्न अर्थात जो समीकरण दुईटा दिया जायछि से दुईटा देखियाकु सिना भिन्न किंतु दुईटा जाक वास्तव रे कोन ना एई जो समीकरण 1 जहा थिला इक्वेशन 2 रो समीकरण से ही आसु खाली तार 2 गुणित होइके एठी तो ए दुईटा जेहेतु एक आ अभिन्न आउ एमानकर असंख्य साधारण बिंदु अछि तो सेमानकर समाधान मध्य असंख्य तो ए क्षेत्र रे असंख्य समाधान संभव तो आमको जो कहिथिला जे अनन्य समाधान कहले एकमात्र समाधान ता माने केवल यदि उभय सरल रेखार गोटे साधारण बिंदु थांता ताहले अनन्य समाधान होई पारथांता किंतु एई क्षेत्र रे अनन्य समाधान होई पारु नाही तो केतेबेले अनन्य समाधान हुए जेतेबेले सरल रेखा दुईटा सरल रेखा कोन हुए ना गोटे बिंदु रे छेद करे केवल गोटे बिंदु रे छेद करे L1 गोटे सरल रेखा आउ L2 आउ गोटे सरल रेखा उभय केवल गोटे साधारण बिंदु थिबो तो सेई जो साधारण बिंदुटा PXY सपोज हैला तो एई बिंदुटा L1 आउ L2 उभय थिबारु केवल एकमात्र समाधान रह किंतु एई क्षेत्र रे हमर असंख्य साधारण बिंदु अछि तो असंख्य समाधान संभव ताहले आमे एबे देखिबा असंख्य समाधान क्षेत्र रे कोन कंडीशन जेहेतु L1 सरल रेखा आउ L2 सरल रेखा अभिन्न आउ L1 को L2 निर्भर करूची आउ L2 को L1 निर्भर करूची तो एई क्षेत्र रे समाधान संभव होइतार या को कोन कह जाय ना संगत को निर्भर तो या को असंख्य समाधान बोली कहि परिबा बा संगत ओ निर्भरशील बोली भी कहि परिबा तो एई क्षेत्र रे सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान संभव बा एई सह समीकरण द्वय संगत ओ परस्पर निर्भरशील तो केते बळे सह समीकरण द्वय संगत आउ निर्भरशील हेबे बा अनन्य समाधान संभव तो तार सॉरी असंख्य समाधान संभव तो तार कंडीशन आमे देखिबा तो देखंतु आमे दीटा सह समीकरण नै जे तो प्रथम सह समीकरण रो साधारण रूप को a1x plus b1y plus c1 equal to 0 नबा द्वितीय सह समीकरण पई a2x plus b2y plus c2 equal to 0 नबा तो देखो a1x कहले कोन x रो सहग हला a1 ताहले एठे a1 की अछि ना x संगे जहा गुणन अछि ता माने 1 तो एठे y संगे कोन अछि b1 तो b1 जगह रे एठे कोन अछि y संगे कोन गुणन अछि ना 1 तो c1 जगह रे एठे केते अछि प्लस c1 तो c1 जगह रे एठे कोन अछि ना माइनस तो एठी सेमति देखिबा x संगे कोन गुणन अछि a2 ताहले एठे द्वितीय समीकरण रे x संगे कोन गुणन अछि ना 2 एठी हमरो y संगे कोन गुणन अछि ना b2 तो एठी कोन y संगे गुणन अछि द्वितीय समीकरण रे ना 2 एठी कोन अछि c2 तो एठी c2 जगह कोन अछि ना -6 ताहले a1 रो मूल्य 1 पाइले b1 रो मूल्य 1 पाइले c1 रो मूल्य -3 पाइले आउ a2 रो मूल्य पाइले केते 2 b2 रो मूल्य पाइले 2 c2 रो मूल्य पाइले -6 तो आमे एठे देखिबा a1 बाई a2 रो मूल्य केते आछि ना 1 बाई b1 बाई b2 रो मूल्य केते आछि ना 1 बाई आउ c1 बाई c2 रो मूल्य केते आछि ना -3 बाई -6 जोटा कि माइनस माइनस कैंसिल 3 के 3 3 दुणे 6 तो कटि गला पर ये भी 1 बाई 2 तो आमे देखिले कोन ना एठारे कोन होछि ना a1 बाई a2 रो मूल्य जहा अछि
B1 by B2 ର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଆସିଛି ଆଉ C1 by C2 ର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଆସିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ A1 by A2 ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଆସୁଥିବ B1 by B2 ର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଆସୁଥିବ ଆଉ C1 by C2 ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଆସୁଥିବ। ତ ତିନିଟା ଯାକ ସେମ୍ ହେଇଗଲେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏଇ ସର୍ତ୍ତଟା ହେଲା ଏଇ ସର୍ତ୍ତଟି କାହା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଛି ନା ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଯେତେବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଆଉ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ତ A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଅଛି ସମ୍ଭବ বা ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ L1 ସରଳରେଖା L2 ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କାରଣ ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା ନଥିଲେ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ L1 L2 ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବା L2 L1 ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ସେ ଦୁଇଟା ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।